और एक फ्लैगशिप जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, iQOO 9 एंड iQOO 9 Pro दोस्तों। ऐसी खबरें आ रही है कि Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time. Hey guys, welcome back to another brand new exciting video। तो फाइनली गाइज आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा फ्रेंड ने फाइनली मुझे सेंड कर दिया है ऑफिशियल अनबॉक्सिंग वाला वीडियो iQOO 9 Pro का। ओके, तो iQOO 9 गाइज, iQOO आपको पता होगा iQOO 7 लास्ट इंडिया में रिलीज़ हुआ था, उसके बाद iQOO 8 को स्किप कर दिया था। बट गाइज एग्जैक्टली एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है, iQOO 9 सीरीज़ इंडिया में आ रहा है। ओके, कब आ रहा है, रिलीज़ डेट एकदम जेन्युइन रिलीज़ डेट ऑफिशियल, वो आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक का देखना। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ iQOO 9 सीरीज़ का अनबॉक्सिंग। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो एक्साइटिंग होने वाला है एंड उसके साथ जो प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट इंप्रेशन होगा आज का वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। एंड इससे पहले गाइज मैं vivo X70 Pro Plus का भी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन एंड कैमरा रिव्यू सब कुछ डाला था, ऊपर आई बटन में सारे के सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका वीडियो नहीं है, आपने किसी और के साथ वीडियो बनाया। गाइज इससे पहले भी मैं vivo X70 Pro Plus का चाइनीज़ वेरिएंट का अनबॉक्सिंग किया था। ओके, एंड वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ किया था एंड वो किया था क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। मैंने कैमरा रिव्यू किया था चाइनीज़ वेरिएंट का। ओके, एंड उस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता हूँ उस फ़ोन के ऊपर, उसके बाद ही एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक वैसे ही गाइज मैं इस फ़ोन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हूँ, उसके बाद ही एक वीडियो बनाऊँगा। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखो, आप समझ जाओगे कि वीडियो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ओके, एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और का वीडियो लेकर कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड का ही है वीडियो। एंड दूसरी बात गाइज, अभी इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको अगर देखना भी है, अगर अनबॉक्सिंग देखना भी, तो कब देखोगे, कहाँ पे देखोगे, है ना। तो ये भी एक बात है। एंड आप इससे पहले भी मैं vivo X70 Pro Plus का भी चाइनीज़ वेरिएंट का अनबॉक्सिंग किया था, उसके बाद जब इंडिया में रिलीज़ हुआ आप देख सकते हो इंडियन वेरिएंट का भी मैं अनबॉक्सिंग, कैमरा रिव्यू, फुल रिव्यू सब कुछ किया था। तो अभी तो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए आपको चाइनीज़ वेरिएंट का ही अनबॉक्सिंग आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जिनको देखना है देखो, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप कोई भी वीडियो, हर एक वीडियो देख ही लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक का बटन तो है ही, है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक का जरूर से देखना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो गाइस, मैं iQOO 7 का भी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, vivo X70 Pro Plus का भी वीडियो बनाया हूँ एंड अभी iQOO 9 जब भी इंडिया में फर्स्ट डे फर्स्ट सेल में मैं इसको खरीदूँगा एंड आपके साथ जो इंडियन वेरिएंट है उसका भी तो शेयर करूंगा, वीडियोस काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करूंगा। ओके, तो ये तो मैं करता ही हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात गाइस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके, इतना कह सकते हैं इस चैनल को कोई भी फेक वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसका अनबॉक्सिंग एंड आप देख सकते हो ये है इसका बॉक्स कंटेंट। इसके अंदर आपको एक TPU केस देखने को मिलता है, उसके अलावा जो iQOO 9 Pro है उसके अंदर आपको टाइप C टू टाइप C केबल देखने को मिलता है। एंड दोनों ही में iQOO 9 एंड iQOO 9 Pro दोनों ही में आपको 120 हर्ट्ज का चार्जर देखने को मिलता है। बट जो iQOO 9 है उसके अंदर आपको USB टाइप A टू USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है एंड iQOO 9 Pro में आपको टाइप C टू टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, यही बस डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड गाइस फ़ोन लुकिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक vivo X70 Pro Plus की तरह दिखता है। मैं काफ़ी दिन तक vivo X70 Pro Plus भी यूज़ किया है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा vivo X70 Pro Plus की तरह लगता है। एंड अगर आपको पीछे का जो पैनल है वो आप देख सकते हो वेगन लेदर, जैसे vivo X60 Pro Plus में वेगन लेदर का प्रोटेक्शन था, वैसे ही गाइज iQOO 9 Pro में भी आपको वेगन लेदर का पीछे से प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। एंड iQOO 9 Pro का डिस्प्ले आप देख सकते हो 2.5D कर्व है, जबकि आपका iQOO 9 में आपको फ्लैट एजेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा छोटा है iQOO 9 का डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो पंचोल कैमरा है। डिस्प्ले के बारे में तो आगे बात करेंगे। एंड उसके अलावा गाइज आपको आप देख सकते हो आपको मेटल फ्रेम की बॉडी देखने को मिलता है। एंड iQOO 9 Pro के अंदर गाइज आप देख सकते हो पीछे की तरफ एक काफ़ी शानदार सा टेक्सचर बना हुआ है, जिसकी वजह से हाथों में आपको अच्छा खासा ग्रिप भी देखने को मिलता है। एंड एक और डिफरेंस गाइज मुझे देखने को मिला इस फ़ोन के अंदर, सबसे पहली बात तो गाइज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ
अब आपको iQOO 9 में कोई भी IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है, जबकि आपको iQOO 9 Pro में आपको एक IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। गाइस एक चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा कहना चाहूँगा, जो vivo X70 Pro Plus है, जो डिज़ाइन है काफ़ी हद तक iQOO 9 Pro के डिज़ाइन के साथ मैच होता है। जब आपको पता होगा जो vivo X70 vivo का ही सब ब्रांड है iQOO, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है iQOO 9 Pro का लुक vivo X70 Pro Plus के, आप सेम ही कह सकते हो, है ना। ये हो भी सकता है क्योंकि vivo का पेरेंट कंपनी vivo ही है iQOO का, ओके, तो ये कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। तो अब गाइस बात करता हूँ मैं डिस्प्ले की, एंड इस फ़ोन के अंदर आपको वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल डिस्प्ले इसी फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। इस फ़ोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस का QHD रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज का सैमसंग का E5 LTPO पैनल देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा नाम है एंड काफ़ी सारे हाई एंड काम भी है इस डिस्प्ले का। जैसे कि गाइस आपको मैंने पहले ही बोला कि एक LTPO टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है, इसकी वजह से ये जो डिस्प्ले है 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच शिफ्ट हो सकता है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है आप डिस्प्ले पे क्या कर रहे हो। अगर गाइस आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये डिस्प्ले कम से कम 1 हर्ट्ज पे जा सकता है, जिससे आपका पावर कंजम्पशन कम होगा। गाइस मान लीजिए अगर आपका डिस्प्ले पूरा स्थिर है तो फिर ये 1 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो सकता है। अगर आप 30 fps का कोई वीडियो चला रहे हो तो फिर जो डिस्प्ले है वो 30 fps में शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो जब आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ता है एंड गेमिंग के वक्त, तब ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट हो सकता है। तो है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का। इससे आपका पावर भी सेव होगा एंड आपको 120 हर्ट्ज का मज़ा भी देखने को मिलेंगे। एंड ये जो LTPO टेक्नोलॉजी है ये 2.0 है, यानी कि वर्जन 2 है। इससे पहले जो वर्जन 1 था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता था, क्योंकि जैसे कि OnePlus 9 Pro में जो LTPO टेक्नोलॉजी वर्जन 1 का डिस्प्ले लगा हुआ था उसके अंदर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। आप अगर मेरा फुल रिव्यू नहीं देखे OnePlus 9 Pro का इंडियन वेरिएंट का, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। बाय द वे गाइस इसी डिस्प्ले के अंदर आपको जो हाईएस्ट पॉसिबल ब्राइटनेस है वो भी आपको देखने को मिलता है। 1600 नीट्स का आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड मैक्सिमम आपको 900 नीट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त ब्राइटनेस भी इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड किया है iQOO 9 Pro के अंदर। एंड iQOO 9 में बिल्कुल सेम है, बस जो डिस्प्ले है वो फ्लैट है। एंड अभी तक गाइस ख़त्म नहीं हुआ है, ओके, अभी भी और भी है। इसके अंदर आपको iQOO 9 एंड iQOO 9 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले में इंटेलिजेंस एक चिप दे के रखा है, ओके, जिसकी वजह से आपका, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोल रहा था कि एक LTPO टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले है, उससे पहले आपको कह देता हूँ iQOO 7 सीरीज़ जो कि इंडिया में ऑलरेडी है उसके अंदर भी यही सेम चिप देखने को मिलता है, बट वो जो इसका जो काम है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जो iQOO 9 Pro है इसके अंदर आपको LTPO टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले देखने को मिलता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपका जो स्क्रीन है 1 हर्ट्ज पे स्थिर है, ओके। इससे पहले एक चीज़ कह देता हूँ, यही सेम टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम OnePlus ने उसके OnePlus 9 Pro के अंदर यूज़ किया था, बट उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता था। जब भी जो OnePlus का डिस्प्ले था OnePlus 9 Pro का, मैं खुद OnePlus 9 Pro यूज़ किया हूँ तो वो मैंने खुद नोटिस किया है। तो जब भी वो डिस्प्ले 1 हर्ट्ज पे स्थिर था एंड आपने जस्ट टच किया है एंड उसको 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट OnePlus का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा हैंग या फिर लैग कर जाता था, क्योंकि जो डिस्प्ले है LTPO टेक्नोलॉजी वाला जो डिस्प्ले है उसको 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट करना पड़ता था एंड एक सिंगल प्रोसेसर की वजह से इतना कुछ मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसा ही प्रॉब्लम Iqoo को फेस ना करना पड़े इसके लिए अलग से यही चिप दे के रखा है एंड ये चिप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है जो हैंग या फिर लैग होता है फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड का, उसको रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे जब भी जो डिस्प्ले है 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच शिफ्ट करेगा, यानी कि डिस्प्ले जब स्थिर रहेगा एंड आपको टच किया उसकी वजह से डिस्प्ले का जो चिप है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा टाइम को। इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, हैंग या फिर लैग देखने को नहीं मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर। तो एक काफ़ी चीज़ iQOO ने डिज़ाइन किया है उसके इंटेलिजेंस डिस्प्ले चिप के अंदर। एंड इसके अलावा भी इस डिस्प्ले चिप का काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और काम के बारे में आपको बता देता हूं, जो गेम फ्रेम रेट मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए आपका अगर कोई भी गेम आप 60 हर्ट्ज पे खेल रहे हो उसको आप 120 हर्ट्ज पे खेल सकते हो, जैसे कि iQOO 7 में भी ये फीचर्स मुझे देखने को मिलता है। मैं खुद काफ़ी सारे ऐसे गेम हैं जैसे कि जेंसिन इम्पैक्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, बहुत सारे ऐसे गेम हैं उसको मैं खेल सकता हूँ। ठीक वैसा ही आपको iQOO 9 Pro में भी देखने को मिलता है।
तो अब फाइनली गाइज बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल प्रोसेसर वर्ल्ड का इसी फ़ोन के अंदर लगा हुआ है, जो कि है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। एंड ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेसर माना जा रहा है। तो ये तो गया ऑन पेपर पैक्स। अब गाइज आपको बेंचमार्क रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 10 लाख के ऊपर इसका जो एंतुतु स्कोर है वो चला जाता है। एंड गाइज एक चीज़ आपको कह दूँ, ये अभी तक का हाईएस्ट जंप है CPU स्कोर के अंदर, एंतुतु बेंचमार्क स्कोर के अंदर। मतलब कि जब भी क्वालकॉम का कोई भी प्रोसेसर आता है नया वाला, जो प्रीवियस जेन का प्रोसेसर है, उसके अंदर जो स्कोर में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, उसमें से सबसे ज़्यादा जंप इस बार देखने को मिला है। इसीलिए शायद से क्वालकॉम ने नाम दिया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, स्नैपड्रैगन 888 को रिप्लेस करके। ओके, काफ़ी बढ़ गया है इस बार कोर, जैसे कि आप देख सकते हो 1 मिलियन के ऊपर चला जा रहा है। एंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ोन भी माना जा रहा है। ओके, अब गाइस एक और चीज़ के बारे में आपको ज़रूर से कहना चाहूँगा, जो स्नैपड्रैगन जो 888 बेस्ड फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, मैंने vivo X70 Pro Plus, OnePlus 9 Pro, Iqoo 7 काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस में कहा था कि मैं स्नैपड्रैगन 888 के बजाय जो Iqoo 7 बेस्ड, जो स्नैपड्रैगन 870 बेस्ड जो फ़ोन होते हैं उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपने अगर मेरा स्नैपड्रैगन प्रीवियस वीडियो देखते हो आपको पता होगा, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस में कहा है जो स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड फ़ोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, एक्सेप्ट vivo X70 Pro Plus। इसीलिए मैं जो 870 स्नैपड्रैगन 870 बेस्ड फ़ोन है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड फ़ोन है उसके तुलना में, क्योंकि उसके अंदर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा पावर आपको कम देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पास है Iqoo 7, आप देख सकते हो इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें आपको पावर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हीट भी नहीं करता है ज़्यादा। ओके, तो इसीलिए मैं 870 को प्रेफर करता हूँ। बट आप इस बार समझ सकते हो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आ रहा था, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। बट गाइज आई थिंक Iqoo में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे, हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेंगे। मैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गाइज इस फ़ोन के अंदर आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर देखने को मिलता है। Iqoo समझ गया है जो 8 Gen 1 है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है, एंड स्पेशली इंडियन मार्केट में जहाँ पर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब गर्मी पड़ता है, इस मार्केट में तो हीटिंग इशू और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए गाइज Iqoo ने इस फ़ोन के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अभी तक का पावरफुल एंड सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर दिया है हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक हीटिंग भी नहीं होगा। एंड जो डिस्प्ले इंटेलिजेंस चिप है वो भी कुछ ऐसा ट्वीक किया है, वो भी हीटिंग को मेंटेन करेंगे। ओके, तो गेमिंग के वक्त ऐसा कुछ कहा जा रहा है। एंड गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि आपको गेम फ्रेम रेट मल्टीप्लेशन का सपोर्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आप 60 हर्ट्ज के गेम को, काफ़ी सारे ऐसे गेम हैं जिसको आप 120 हर्ट्ज पे खेल पाओगे, ये तो है ही। इसके अलावा गाइज जो डिस्प्ले इंटेलिजेंस चिप है उसको अगर आप ऑन करके रखते हो तो फिर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे, स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। एंड हीटिंग में भी आपको हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। हो सकता है तो GPU का जो पावर है एंड उसमें भी कुछ ऐसा कुछ ट्वीक किया होगा Iqoo वालों ने, जिसकी वजह से आपको ये फीचर्स देखने को मिल रहा है। एंड गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो गेमिंग के वक्त काफ़ी सारे ऐसे गेम हैं जिसके अंदर आपको 95.7 FPS का फ्रेम रेट भी प्रोवाइड किया है। एंड गेमिंग की अगर एवरेज FPS की बात करूँ तो आप देख सकते हो गाइस 90 FPS के ऊपर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगे इस पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बेस Iqoo 9 Pro के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स जो कि मुझे लगा है। 90 FPS का आपको ज़्यादातर जो एवरेज FPS है वो आपको 90 से भी ऊपर का आपको FPS प्रोवाइड करा रहा है। तो हमेशा ही गाइस गेमिंग Iqoo का हाईलाइटिंग फीचर्स रहता है। बट गेमिंग के अलावा भी एक और चीज़ है जो कि मुझे मस्त लगा इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है गाइज, 5.7 सेमी स्क्वायर का आपको एरिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गाइज आप अलग अलग जगह पे टच करके अलग अलग आप लोकेशन पे जा सकते हो। ओके, कस्टम लोकेशन आप सेट कर सकते हो। ओके, ये तो गाइज एडवांटेज है ही। उसके अलावा गाइज जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है उससे आपका स्पीड भी बढ़ जाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, इससे आपका फ़ोन को ऑन भी नहीं करना पड़ता है। ये स्पेशली काम करता है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल जो हमारा जो कैपेसिटर जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो लाइट डाल के आपका फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पर जो रेखा है उसको मैच करता है, उसके बाद ही खोल पाता है। इसकी वजह से अंधेरे में जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपने
आपने देखा होगा आपके पास अगर ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर वाला कोई भी आम फ़ोन हो तो। बट इस फ़ोन के अंदर आपको लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात है काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। उसके अलावा गाइज़ अगर आपके हाथ में पानी रहता है तो आपने देखा होगा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, नॉर्मल जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम नहीं करता है, क्योंकि जो लाइट है वो रेखा को मैच नहीं करा पाता है। बट इस फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपके हाथ में पानी रहता है फिर भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करता है एंड आपके फ़ोन को खोल लेता है। तो काफ़ी अच्छा आपको ये फीचर्स भी देखने को मिलता है एंड काफ़ी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट भी है। एंड अगर मैं बात करूँ कैमरा की तो इस फ़ोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है सैमसंग के 1.75 एपर्चर के साथ। उसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है जो कि 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कवर कर सकता है। ये भी एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर होगा सैमसंग की तरफ से। एंड ये गाइज इसके अंदर आपको जैसा गिम्बल स्टेबलाइजेशन आपको vivo X70 Pro Plus में भी देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन इस फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये Iqoo 9 में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो अपर वेरिएंट है यानी कि Iqoo 9 Pro इसके अंदर भी अवेलेबल होगा। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली बात बन जाता है। ओके, एंड इसके अलावा गाइज आपको 16 मेगापिक्सल का 2.5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, ओके, पोर्ट्रेट के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइज मुझे कैमरा सेटअप भी। मैं फ्यूचर में 2-3-4 दिन बाद जो कैमरा का जो डिटेल रिव्यू है वो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन करके रखो। एंड अगर मैं बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर आपको 4700 mAh का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है। तो इससे आपका ईजिली आपका जो फ़ोन है वो अगर आप एक हेवी यूज़र हो तो फिर आपका ईजिली एक दिन तो चल ही जाएगा। हो सकता है रात के शाम को 8 या फिर 9 बजे आपको फ़ोन को फिर से चार्ज करना पड़े, या फिर आप अगर एक लाइट यूज़र हो तो आपका पूरा दिन भी चला जा सकता है। एंड अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो ये इस फ़ोन का और एक हाईलाइटिंग फीचर्स बन जाता है। इस फ़ोन के अंदर आपको Iqoo 9 एंड Iqoo 9 Pro दोनों के ही अंदर आपको 120 वाट का आपको चार्जर प्रोवाइड किया है बॉक्स के अंदर ही, जिससे फ़ोन लगभग 5 मिनट के अंदर 36%, 15 मिनट के अंदर 90% एंड लगभग 18 मिनट से भी कम समय में फुल टू 100% चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। ओके, एंड इसके अंदर आपको Iqoo 9 Pro के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये रही गाइज आज का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन Iqoo का। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जो चाइनीज़ प्राइस है उसको अगर मैं इंडियन में कन्वर्ट करूँ, ओके, तो 58,600 रुपीज़ के आसपास होता है। आई नो गाइज जब इंडिया में आएगा तब प्राइस और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि आप 60,000 पकड़ के चलो। बट Iqoo ब्रांड का एक फ़ोन को 60,000 में कौन खरीदेगा, अब ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है प्राइस कट होकर ही इंडिया में आए, या फिर हो सकता है कुछ आपको 120 हर्ट्ज का चार्जर वगैरह ना मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो Iqoo 7 जो लेजेंड था उसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का चार्जर देखने को मिलता था। बट जब वो इंडिया में आया तब आपको 66 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा था। तो प्राइस कट के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। एंड अगर मैं रिलीज़ डेट की बात करूँ, एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था गाइज, इसी महीने की यानी कि जनवरी महीने की लास्ट वीक में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप खुद देख सकते हो। और एक फ्लैगशिप जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, Iqoo 9 एंड Iqoo 9 Pro दोस्तों। ऐसी खबरें आ रही है कि जैन के लास्ट वीक में, इसी महीने के लास्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। अगेन 8 Gen 1 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो आई होप कि गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। Iqoo 9 सीरीज़ का फर्स्ट इंप्रेशन, मैं कुछ ही दिन बाद फुल रिव्यू एंड कैमरा रिव्यू भी लेके आऊँगा। तो जरूर से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और चीज़ गाइज आपके साथ कह देता हूँ, जब भी इंडिया में Iqoo 9 सीरीज़ लॉन्च होगा फर्स्ट डे में मैं इसको खरीदूंगा। एंड आपके पास जो इंडियन रिटेल यूनिट होगा उसका अनबॉक्सिंग, कैमरा रिव्यू, सब कुछ, गेमिंग रिव्यू सब कुछ करेंगे। तो इसीलिए भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, ये मेरा वादा है, मैं ज़रूर उसको करूँगा। तो बस गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let's take it slow.